कोई भी आदमी अपनी माँ को डाकन नहीं कहता है, तो भारतीय जनता पार्टी भी अपनी माँ को डाकन क्यों बोलेंगे? वो तो कितनी कहते हैं, लेकिन वोट तो जनता देगी ना। बात फिर ईवीएम पर आता है। ये नाथूराम के चेले जो गांधी के हत्यारा था, जो सबसे पहला नाथूराम के चेले जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो उनको मानते हैं, वो लोग हमको देशभक्ति का प्रूफ मांगेंगे हमसे। हम उस विचारधारा को बिलोंग करते हैं, उस गांधी विचारधारा को बिलोंग करते हैं, जिस गांधी विचारधारा ने इस देश के बलिदान के लिए अनेकों नेता कुर्बान किए हैं। ये बेपक्ष मांग कर रही है कि आप ईवीएम नहीं वीवीपैट से चुनाव कराइए। आप अगर ये पहले चैलेंज क्यों कर रहे हैं? कोई भी चुनाव लड़ने से पहले कि चैलेंज करता है कि मैं जीत सकता हूँ, तो कुछ तो कारण है, आपका सेटिंग है, ईवीएम में कुछ कारण है कि जब भी आप इस चैलेंज को चुनाव से पहले परिणाम बता रहे हैं। विधानसभा में सत्र जो पेश किया उसमें कहा है कि ऑनलाइन युवा अपना रोजगार देखें, गेम्स खेलें, जुआ खेलें, सट्टा खेलें। ये हमारी मध्य प्रदेश शासन की सरकार ने आज उसमें ये रोजगार देना है कि अपने ऑनलाइन गेम्स खेलें, उससे पैसा। लगभग 2 से 3 महीने बाद पूरे देश में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। हम अभी भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर हैं। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस लोकसभा चुनाव में युवा किसके साथ है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतीक मंसूरी है। मैं सिरोंज विदिशा जिले से बिलोंग करता हूँ। आज हमारा भारतीय युवा कांग्रेस के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की विधानसभा का घेराव किया गया था, जिसमें हमारा युवाओं का एक ही जो मकसद था कि रोजगार दो या हमें गिरफ्तार करो। आज हम देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर युवा बेरोजगार कितना तेज हो रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि 1 वर्ष में 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, लेकिन इस चीज़ की ओर नहीं, बिल्कुल भी रोजगार। आप देखा ना, आज विधानसभा में सत्र जो पेश किया उसमें कहा है कि ऑनलाइन युवा अपना रोजगार देखें, गेम्स खेलें, जुआ खेलें, सट्टा खेलें। ये हमारी मध्य प्रदेश शासन की सरकार ने आज उसमें ये रोजगार देना है कि अपने ऑनलाइन गेम्स खेलें, उससे पैसा कमाएं। ये हमारा सरकार ये रोजगार दे रही है युवाओं के लिए, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसके शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। युवाओं को रोजगार आप देख रहे हैं, हर जिले में, हर तहसील में युवा बहुत ज़्यादा शिक्षित हो, शिक्षित बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और जो शिक्षित नहीं है, जो गैर कुशल युवा हैं, वो भी बहुत बेरोजगारी से चल रहे हैं। इससे बिल्कुल क्लियर रहता है, सत्ता पक्ष से, राज्य शासन और केंद्र शासन से क्लियर भारतीय युवा बहुत जम के पीड़ित है, प्रताड़ित है, बेरोजगार है, और इस बेरोजगारी का इनको खामियाजा आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। लग रहा है कि इस न्याय यात्रा का लोकसभा चुनाव में कुछ फ़ायदा मिलेगा? देखो, राहुल गांधी जी का लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव से उनकी न्याय यात्रा का कोई मतलब नहीं है। इससे पूर्व उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, उनका मकसद था। अभी जो न्याय यात्रा कर रहे हैं उनका मकसद है कि गरीबों के ऊपर हो रहा है अत्याचार, अन्याय के खिलाफ उनकी न्याय यात्रा है। महिलाओं के साथ हो रहा है अत्याचार के खिलाफ उनकी न्याय यात्रा है। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, युवाओं को हक और न्याय दिलाने के लिए उनकी न्याय यात्रा है। उनकी न्याय यात्रा का मकसद चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। उनने अपने स्टेटमेंट में भी कहा है, मेरा मकसद चुनाव से नहीं है, मेरी यात्रा का मकसद चुनाव से नहीं है, मेरा मकसद है देश की आवाम जो परेशान है उसको न्याय दिलाना है। अच्छा, भाजपा नारा लगा रही है 400 पार का, लग रहा है कि इस बार 400 पार आएगी? कोई भी आदमी अपनी माँ को डाकन नहीं कहता है, तो भारतीय जनता पार्टी भी अपनी माँ को डाकन क्यों बोलेंगे? वो तो कितनी कहते हैं, लेकिन वोट तो जनता देगी ना। बात फिर ईवीएम पर आता है, सवाल ईवीएम पर आता है। जनता कर रही है, बेपक्ष मांग कर रही है कि आप ईवीएम नहीं वीवीपैट से चुनाव कराइए। आप अगर ये पहले चैलेंज क्यों कर रहे हैं? कोई भी चुनाव लड़ने से पहले कि चैलेंज करता है कि मैं जीत सकता हूँ, तो कुछ तो कारण है, आपका सेटिंग है, ईवीएम में कुछ कारण है कि जब भी आप इस चैलेंज को चुनाव से पहले परिणाम बता रहे हैं। कोई बता सकता है इस भारत में चुनाव से पहले कि मैं जीतूंगा या हारूंगा? कोई षड्यंत्र है? निर्वाचन आयोग से आपका कुछ लेना देना है? कोई सेटिंग है, ईवीएम का सेटिंग है? जब भी आप ये चीज़ चैलेंज कर रहे हैं, तो इसमें आप भी मान सकते हैं कि जीत से पहले जीत के परिणाम आप जाहिर कर रहे हैं, तो ये तो संभव नहीं है। जीत से पहले जीत के परिणाम कोई बता सकता, कौन हारेगा कौन जीतेगा। अच्छा, भाजपा के लोग कहते हैं कि कांग्रेसी देशद्रोही हैं, आतंकियों का साथ देते हैं, सनातन विरोधी हैं, ऐसा है क्या? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत की आज़ादी से पूर्व हुई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनेकों नेताओं ने इस देश की आज़ादी के लिए अपने बलिदान दिए हैं। ये नाथूराम के चेले जो गांधी के हत्यारा था, जो सबसे पहला नाथूराम के चेले जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो उनको मानते हैं, वो लोग हमको देशभक्ति का प्रूफ मांगेंगे हमसे। हम उस विचारधारा को बिलोंग करते हैं, उस गांधी विचारधारा को बिलोंग करते हैं, जिस गांधी विचारधारा ने इस देश के बलिदान के लिए अनेकों नेता कुर्बान किए हैं। हम
पार्टी हमारी एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी ने एक विचारधारा जो देश हित में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। एक हमारी 25 दिसंबर 1985 में देश आज़ादी से पूर्व इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अनेकों नेताओं ने इसके लिए अपना बलिदान दिया है, देश आज़ाद। तो हम उनके कहने से कोई अपना देशभक्ति का प्रूफ देंगे क्या?